हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैं कल कर रहा था। एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगा था छोटा सा आसान सा होगा, बट वो था नहीं उतना आसान और था नहीं उतना छोटा, भले ही वो 1300 रेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पे दिखाना चाहिए उसे 1300, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे वो 1300 दिखा रहा है। ग्रिड कवरिंग, जी 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 ग्रिड कवरिंग यहाँ पे 1300 दिखा रहा है। तो इट शुड शो यहाँ भी मे बी एक्सटेंशन का कोई एरर है, बिकॉज मैंने एक्सटेंशन लगा रखा है। खैर, पॉइंट इज कि दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है। और आई एम जस्ट गना गो ऑफ ऑन टेंजेंट अबाउट जो भी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, bear with me. My way of explaining might be a little haphazard, but I think I'm just excited to share, ठीक है। ओके ओके ठीक है। सो इसमें बहुत मस्त एक चीज लग रही है जो मुझे पता नहीं थी, बट इस सॉर्ट ऑफ डिराइवेबल, आई वुडंट से ऑब्वियस बट सॉर्ट ऑफ डिराइवेबल। सो एक चीज होती है कॉल्ड अ बेजूट्स आइडेंटिटी, ठीक है। ये मुझे पता नहीं था पहले, बट आई मीन इफ थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता अपना, तो आई गेस सॉर्ट ऑफ, बट स्टिल स्क्रैच से डिराइव करना वुड हैव बीन टफ। बट ये चीज बेसिकली ये कहती है, ठीक है। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट इज कि सपोज there's a number, there are a couple of numbers a and b, and a and b both belong to like integers. So there exists some x comma y such that x into a plus y into b is equals to GCD of a comma b. A comma b are the original numbers. X and y are the arbitrary numbers that exist somewhere. Also, x also belongs to integers and y also belongs to integers. And for the sake of this question, we are going to assume a और b positive है. I mean, I don't know इसके अंदर zero आता है कि नहीं, but zero का GCD का कोई sense नहीं बनता, ठीक है। Just assume कि these are positive and ये these could be negative also, positive also, negative also. So x and y could be negative or positive both. नाउ द थिंग इज कि इसको यूज कैसे किया गया इस क्वेश्चन में, इसका एक इम्प्लीकेशन है। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज दैट तुम कोई सा भी एक्स एंड वाई चूज कर लो। जैसे एक्स का नहीं, पी और क्यू चूज कर लो। पी एंड क्यू कैन बी एनीथिंग, ठीक है। And then you multiply p, and then you like arrange it in this way: p into a plus q into b, ठीक है। p and q और कुछ भी, anything, this is going to be some number, let's say I don't know, z, ठीक है। नहीं, z is integers. This, let's say this is r, this is some number r, ठीक है। now what this means, ये चीज और ये चीज कनेक्टेड ऐसे है, it's that r is going to be a multiple of k multiplied by GCD of a comma b. So r is going to be a multiple of the greatest common divisor of a and b. Ab, how do you prove that? I mean, you don't really have to prove that. Just imagine कि x and y कोई सा भी number है, and तुम x and y को p and q में convert कर रहे हो. So you have to add, let's say, अगर तुम्हें लाइक एक्स ए प्लस वाई बी को पी ए प्लस क्यू बी में कन्वर्ट करना है, सो दैट जस्ट मीन्स कि यू हैव टू लाइक add p minus x times a and q minus हाँ चल रहा ना क्या 10 मिनट्स, हाँ 10 मिनट्स, ठीक है। Okay, so what this means is कि p minus x और q minus y times b, ठीक है। और
मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, सो अगर मुझे इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे ये चीज ऐड करनी पड़ेगी इसमें, राइट? ना, हियर इज द किकर, ठीक है? GCD, let's say G is the GCD of A comma B. That means कि A is क्या, G multiplied by some number, let's say alpha 1, and B is G multiplied by alpha 2. So these are itself multiples of G. So that means कि जो चीज मैं ऐड कर रहा हूँ ये चीज भी is a multiple of G and this is also multiple of G. So what that becomes is G plus, because ये G था, ये G था, so G plus some multiple M1 into G plus some multiple M2 into G. So this itself becomes a multiple of G. So hence proved. तो ये चीज यूज हो रही है इसमें, ठीक है? मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि कैसे यूज हो रही थी. सो बेसिकली एक पॉइंट आता है टू प्रूव कि तुम किसी भी सेल पे यू नो ओके, सो क्वेश्चन में केसेस ले लिए थे. ये वाली चीज भी इट वाज सॉर्ट ऑफ जीनियस कि तुम केसेस ले लो. GCD ऑफ n कॉमा m. मैं उसमें प्रूफ किया कि अगर 3 से बड़ा होगा तो पॉसिबल नहीं है, अगर 2 के बराबर है तो 100% पॉसिबल है, अगर सॉरी अगर 1 के बराबर है तो 100% पॉसिबल है, अगर 2 के बराबर है देन इट्स लाइक क्वेश्चन. देन द क्वेश्चन इज कि क्या वो किसी भी टाइल पे एक ही बार जाएगा या एक बार से 2 बार जाएगा इन ए डिफरेंट स्टेट. तो एनीवेज क्वेश्चन पॉइंट इज कि घूम फिर के बात ऐसे आती है लाइक x into n प्लस y into m माइनस x into n इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन बन रहा था. So basically अगर तुम किसी भी टाइल पे दोबारा से आ रहे हो एंड द स्टेट इज डिफरेंट, लाइक मान लो मैं टाइल नंबर 5,6 पे था एंड मैं मूव किया इस तरफ, राइट? एंड फिर दोबारा मैं जब आया, मैं केस सेट कर रहा हूँ, ठीक है? दोबारा जब मूव्स ऑल्टरनेट होते हैं तो यहाँ पे जब मैं पिछली बार था तो मेरा मूव था राइट साइड, दोबारा से जब मैं आया तो मेरा मूव था डाउनवर्ड्स. अगर ऐसा केस है तो क्या इक्वेशन बन रही है? तो घूम फिर की इक्वेशन इस तरह से कुछ बन रही थी, ठीक है? एंड दिस इज द थिंग, y is like y is just an integer, x is also an integer. तो इससे ये देखना है कि लाइक this thing has to be a multiple of the GCD of m comma n. तो GCD of m comma n अगर 2 है तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, यू नो? तो that means एक सेकेंड, होल्ड ऑन, एक सेकेंड. आई हेट जब ऐसा होता है, समझाते समझाते खुद में कंफ्यूज हो जाता हूँ. ओके माय बैड. मैं सही जा रहा था, मैं आंसर में कंफ्यूज हो गया था. आंसर इज कि 3 के केस में नहीं होगा, 1 के केस में डेफिनेटली होगा, 2 के केस में भी होगा. और वो ऐसे होगा कि 2 के केस में तभी पॉसिबल है अगर किसी भी टाइल को वो लाइक दोनों स्टेट में विजिट ना करे. लाइक एक बार राइट जाना है और दूसरी बार नीचे जाना है या उल्टा, तो दोनों स्टेट में विजिट ना करे. उसका कंडीशन ये बन रही है लाइक अगर विजिट करे तो ये कंडीशन बन रही है, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज 1 इज नॉट लाइक 1 is not a multiple of 2, that is the GCD of m and n. तो कभी भी GCD अगर 2 होगा तो ये कंडीशन से बैठ नहीं रही है. दैट मीन्स किसी भी टाइल को वो दोनों स्टेट्स में विजिट नहीं करेगा, मतलब हर एक टाइल को एक ही स्टेट में विजिट करेगा. दैट मीन्स कि इट्स गोना विजिट ऑल ऑफ देम बिफोर ये वाली चीज बदल रही है. तो आंसर इसकी हाँ होगा, ठीक है? तो GCD लाइक इतना तो आई थिंक इतना मैं नहीं कहना चाह रहा कि मैंने बहुत कुछ लाइक I still wasn't able to solve the question, but इतना मैंने सोच लिया था कि GCD of A comma n has to be 1, GCD of B comma n has to be 1, but GCD of n comma m has to be less than 2. ये चीज मैं सोच नहीं पाया. ये चीज आउट ऑफ द ब्लू आ गई कि ओके सारे पॉसिबल वैल्यूज ले लो GCD of n comma n के, बट GCD of n comma आई मीन काइंड ऑफ मेक सेंस GCD कंसीडर करना चाहिए, ठीक है? मे भी मुझे सोचना चाहिए, बट खैर ये चीज मुझे नई इंफॉर्मेशन मिली बिजुट्स वाली. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं सही डायरेक्शन में भी जा रहा था. अगर मुझे पता भी होता तब भी आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू फाइंड आउट.
दैट वाज इट फॉर टुडे। ये क्वेश्चन कल मैंने स्टार्ट किया था, कल था 11, आज है 12, और दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू। हाँ, ये यही था आज का। आई डोंट थिंक आज मैं कोई और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मे बी करूँ, मे बी जिम से आके करूँ, बट अभी के लिए इतना ही।